25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत आज आपके समक्ष कक्षा 1 की गणित की 14वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। इस शिक्षण योजना का उद्देश्य है कि बच्चे 10 से 20 तक की संख्याओं के नाम के साथ उनके प्रतीक को समझ लें, लिख लें और उनका मिलान कर लें। संसाधन हम यहाँ पर अपनी मैथ किट का और जो हमारी परिवेशीय वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करेंगे। डोमिनो संख्या कार्ड, घन, कंकड़, माचिस की तिल्लियाँ, पर्ची आदि का हम प्रयोग करेंगे। 12 से 14 मिनट हम यहाँ पर बच्चों के साथ गणितीय बातचीत करेंगे, उनको गतिविधि कराएंगे डोमिनो संख्या के द्वारा। यहाँ पर आप बच्चों को डोमिनो संख्या कार्ड के द्वारा संख्या के प्रतीक से परिचय करवाएंगे। जिस तरह से हमारी गणित किट में डोमिनो संख्या कार्ड हैं तो उन पे आप बच्चों को बताएंगे कि 2 इस तरह से लिखा जाता है, जब हम 5 को लिखते हैं तो उसको इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से आप संख्याओं से उनकी पहचान कराओगे, उनके प्रतीकों से। अब आप बच्चों के सामने 1 से 9 तक की संख्या को बोलें और उसी के साथ एक के ऊपर एक घन रखते जाएं और 10 होने पर रुक जाएं और बोलें बस, यानी कि अब इसमें और कोई क्यूब नहीं रखा जाएगा। इसी प्रकार से आप घन का एक और टावर बनाएं जिसमें 11 से 20 तक का टावर होगा। वहाँ पर जब आप एक बनाने के बाद दोबारा बनाना शुरू करोगे तो वहाँ से 11 से 20 तक की संख्याओं को आप गिनोगे। अब आप घन को बोलते समय उसके प्रतीक संकेत को भी बोर्ड पर लिखते जाएं। आप जो भी संख्या बोल रहे हो उसके साथ साथ उसको बोर्ड पर भी लिखते जाएं और फिर बच्चों को आप समझाएं कि 1 से 10 तक घन का एक सेट है और संख्या 11 से 20 तक घन का एक नया सेट शुरू हुआ है। तो इस तरह से हम बच्चों को, क्योंकि बच्चे 1 से 10 तक की संख्याओं का ज्ञान रखते हैं, अब हम उन्हें 11 से 20 तक की संख्याओं का ज्ञान करा रहे हैं, उनके प्रतीकों की पहचान करा रहे हैं। फिर दूसरी हमारी जो चरण होगा उसमें हम 18 से 20 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर हम दक्षता शिक्षण कार्य कराएंगे, गतिविधि। यहाँ पर हम कंकड़ के द्वारा कार्य कराएंगे। यहाँ आप मेज पर 20 कंकड़ रखें और एक बच्चे को मेज के पास बुलाएं। फिर आप उसे समझाएंगे, मैं जो संख्या बोलूँ आप उतने कंकड़ उठाएं और सबको दिखाकर मेज पर रखें। आप बच्चे को 16 कंकड़ उठाने को कहें तथा उसका प्रत्येक संकेत, यानी कि जिस तरह से 16 लिखा जाता है उसको बोर्ड पर लिखने को कहें। अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो पहले आप लिखकर उसको दिखाएंगे। यहाँ पर आप बच्चों की मतलब जब आपने बच्चों को कहा कि आप यहाँ पर लिखकर दिखाएं, अगर बच्चा नहीं बना रहा है तो आप उसकी मदद उसकी आवश्यकता अनुसार करेंगे। फिर उसके बाद आप यह गतिविधि को समूहवार और बच्चों के साथ दोहराएं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को आप 4-4 के समूह में बांटें और सभी समूह को 20-20 माचिस की तिल्ली दें। आप बोर्ड पर 2 कॉलम बनाकर एक कॉलम में 1 से 20 तक के अंक को लिखें और दूसरे कॉलम में बच्चों से उस अंक के सामने उतने ही गोले बनाने को कहें। जो भी आपने अंक लिखा है उतने ही गोले बच्चे बनाएंगे। अब आप यहाँ पर एक सवाल को बच्चों को करके दिखाएं तथा समझाएं और फिर आप उनको करने के लिए कहें। आप यहाँ पर समूह कार्य में यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे सक्रिय रूप से गतिविधि में भाग ले रहे हैं और ये देखें कि विशेष रूप से 19 तक की गणना बच्चों के साथ आप कराएंगे और फिर समझाएंगे कि 20 में 1-2 का अंक होता है, क्योंकि 19 में एक के बाद उसी तरह से 11 से 19 तक की एक के बाद 1, 2, 3, 4, 9 इस तरह की संख्याएं हम लिखते हैं, लेकिन जब 20 आता है तो उसमें यहाँ पर 2 का अंक होता है। इसे विशेष रूप से आपको बच्चों को समझाना है। तीसरा जो चरण होगा उसमें हम 10 से 12 मिनट का समय लेंगे। यहाँ भी दक्षता शिक्षण कार्य होगा, लेकिन हम यहाँ पर बच्चों को बोर्ड एवं कॉपी कवर कार्य कराएंगे। यहाँ पर आप बच्चों को बोर्ड पर 16 गोले, 12 फूल और 10 पत्तों का चित्र बनाएं। अब आप बच्चों से कहें कि वह सभी चित्रों को गिनें और उनकी संख्या बताएं। आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। आप ज़रूरी नहीं है आप यही फॉलो करें, आप अन्य कुछ भी जो आपको इजी लगे वो भी चित्र बना सकते हैं और उसी से संबंधित आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चों से आप पूछें कि कुल कितने गोले हैं, फूलों की संख्या कितनी है, कितने पत्तों का चित्र बना हुआ है। शिक्षक बच्चों से अपनी कॉपी में गमले पर लिखी हुई संख्या को पढ़े और उतनी ही पत्तियां बनाएं।
तो आपने जब ये शिक्षण योजना बच्चों को 3 चरणों में कराई, उसके बाद आप देखेंगे क्या 70% बच्चों ने आपके प्रश्नों के सही उत्तर दिए? यदि हाँ, तो आप 14वें सप्ताह का जो कार्यपत्रक 1 है वो कराएँगे, और यदि नहीं, तो आप इस योजना में बदलाव करते हुए इसे दोबारा से दोहराएँगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये कार्यपत्रक किस तरह का होगा। यहाँ पर चित्र गिनकर संख्या लिखें, जितने भी यहाँ चित्र हैं उनके सामने बच्चों को संख्या लिखनी है। उसके बाद मिलान करें। प्रश्न नंबर 2 का है कि मिलान करें, एक तरफ शब्दों में और एक तरफ अंकों में संख्याएं लिखी हुई हैं, तो बच्चे उनका मिलान करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाएंगे। यहाँ अंकों और शब्दों में संख्याएं लिखी गई हैं, तो जैसे यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, तो क्या अंकों की संख्या भी 14 है? तो अगर ये सही है तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरे में 19 लिखा हुआ है लेकिन अंकों में 20 लिखा हुआ है, तो ये गलत है, तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न होगा, लता पर छूटी हुई संख्या को शब्दों में लिखें। जैसे कि यहाँ पर 10, 11 और फिर उसके ऊपर क्या, क्योंकि आगे 13 लिखा हुआ है तो 11 और 13 के बीच में क्या आएगा? 12। इसी तरह से इन पत्तों पर जो भी संख्या छुटी हुई है उनको बच्चे पूरा करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये गणित की शिक्षण योजना पूर्ण होती है, जिसको हमें बच्चों को बहुत ही ध्यानपूर्वक कराना है और ये भी सुनिश्चित करते जाना है कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। जो बच्चे सीखने में थोड़े से पिछड़ रहे हैं, आप समय के साथ और समयानुसार उनका रिमेडियल शिक्षण अवश्य कराएं। धन्यवाद।